बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप पर खुदा की सलामती, रहमतें और बरकतें नाजिल हों। रात को सोने से पहले 7 बार ये पढ़कर सो जाएँ। ख्वाब में आपकी परेशानी, बीमारी, मुश्किल का हल आपको पता चल जाएगा। ये बहुत ही मुजर्रब अमल है। आज रात पढ़कर आप खुद देख लें। आज का जो वज़ीफ़ा है वो किसी भी बीमारी में मुब्तला अफ़राद के लिए बहुत ही ख़ास वज़ीफ़ा है। अगर कोई शख़्स किसी भी बीमारी में मुब्तला हो और हर किस्म का डॉक्टरी इलाज करवा कर वो मायूसी का शिकार हो चुका हो, या कोई भी शख़्स किसी भी किस्म की परेशानी में मुब्तला हो लेकिन वो परेशानी हल होने का नाम ना ले रही हो, तो उनको चाहिए कि ये अमल लाज़मी करें। इंशाअल्लाह ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको उनकी बीमारी के हल का रास्ता दिखा देंगे और इसी तरह मुसीबत और परेशानी से निकलने की सूरत की तरफ रहनुमाई फरमा देंगे। बहुत ही आज़मूदा अमल है अल्लाह वालों। इंसान पर जब भी कोई बीमारी आती है, परेशानी आती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही इंसान को उस बीमारी से शिफ़ा अता फ़रमाता है, उसकी परेशानी को दूर फ़रमाता है। बाज़ औक़ात शिफ़ा किसी ज़ाहिरी सबब से हासिल होती है और बाज़ औक़ात बग़ैर सबबी बीमारी शिफ़ा याब हो जाता है। लेकिन ये बात याद रखने की है कि शिफ़ा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कौन है जो शिफ़ा दे सके, और उसी चीज़ को अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इस तरह बयान फ़रमाया, और जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो अल्लाह ही मुझे शिफ़ा बख्शता है। इसलिए हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी बीमारी के लिए शिफ़ा सिर्फ़ अल्लाह करीम से तलब करे। याद रहे कि इलाज कराना मना नहीं है, लेकिन इलाज आज से पहले ये ज़रूरी है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अपना इलाज इन चीज़ों से करने की कोशिश कीजिए जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफ़ा बतलाई है। याद रहे कि कुरान मजीद को खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनों के लिए शिफ़ा बतलाया, बल्कि यूँ फरमाया कि हमने इस कुरान को मोमिनों के लिए शिफ़ा और रहमत बनाकर उतारा है। मालूम हुआ कि इसी कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिफ़ा रखी, लेकिन अफ़सोस कि हम लोग कुरान मजीद से दूर हो चुके हैं। मेरे मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको कुरान मजीद ही से ऐसा वज़ीफ़ा बताने जा रही हूँ, जिस वज़ीफ़े की बरकत से आपके जिस्म के अंदर कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। हर तरह की बीमारी से आपको निजात मिलेगी। ये अमल बहुत ही प्यारा अमल है जो कि कुरान ही का अमल है। इस अमल से अपनी बीमारियों का इलाज भी करें और अपने मरीज़ों का इलाज भी इस अमल से करें। ये अमल कुरान पाक की किसी आयत का है, किस आयत का, और इस अमल को आपने कैसे करना है, इस बारे में मुकम्मल तफ़सील जानने के लिए आपसे गुज़ारिश है कि वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अल्लाह वालों, याद रखें कि इस्लाम हमें इलाज करने से मना नहीं करता, लेकिन मुसलमान का चूँकि ये यकीन है कि शिफ़ा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही देगा, इसलिए बीमारी की सूरत में सबसे पहले जो काम मुसलमान को करना चाहिए वो है अल्लाह की तरफ रुजू। यानी जैसे बीमारी का सामना हो, 2 रकअत नफ़ल सलातुल हाजत पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ माँगे और अपने लिए शिफ़ा तलब करें। इस अमल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे को शिफ़ा देगा। अगर शिफ़ा नहीं होती तो फिर सदका करें, क्योंकि अहदीस में ये बात साबित है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सदक़े से परेशानियों और मुसीबतों को दूर फरमाता है। और फिर शिफ़ा नहीं होती तो फिर मुआलिज के पास जाएँ। इसके अलावा अहदीस में और भी तालीमात मिलती हैं जो कि बीमार की शिफ़ा के लिए बतलाई गई हैं, मसलन आब ज़मज़म, शहद वगैरह का इस्तेमाल करना। मोहतरम नाज़रीन, मालूम हुआ कि इलाज कराना भी ज़रूरी है, लेकिन इलाज के साथ-साथ अपने लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआओं के ज़रिए शिफ़ा तलब करनी चाहिए। याद रहे कि वो ताकत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में रखी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकले हुए अल्फ़ाज़ में रखी, वो ताकत दुनिया की किसी भी चीज़ में नहीं हो सकती। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक किस्सा मशहूर है कि कुफ़ार ने ऐसा ज़हर तैयार किया कि अगर ज़मीन पर गिरता तो उसे भी जला देता, और कुफ़ार ने इस बात का ऐलान किया कि हमने अपनी तलवारों पर ये ज़हर लगाया हुआ है। जिसके बदन के साथ ये ज़हर लगेगा वो ज़िंदा नहीं बच सकेगा। जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बात सुनी तो उनसे कहा, ज़रा मैं भी देखूँ वो ज़हर कैसा है। काफ़िरों ने जब आपको वो शीशी दी तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई दुआ पढ़ी और वो ज़हर शीशी के साथ लगा दी। कुफ़ार की आँखें फटी ही फटी रहीं। अल्लाह वालों, उसे बोलते हैं, अल्लाह पर यकीन अगर 1000 बार भी कसम खाई जाए तो फिर जानना होगा अल्लाह के कलाम और प्यारे नबी के बतलाए हुए अमाल में बड़ी ताकत है, इसलिए इन अमाल को पूरे यकीन के साथ करना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के इस अमल की जानिब, जो कि एक कुरानी अमल है और हर बीमारी से शिफा के लिए बहुत ही ताकतवर अमल है। इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके जिस्म की बीमारी से आपको निजात अता फरमाएँगे और हर बीमारी से आपको शिफा हासिल होगी। डॉक्टरों के पीछे भागने से पहले एक बार ये अमल करना आप ज़रूरी है। आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस आयत में ऐसी ताकत है जिससे हर बीमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से ख़त्म हो जाएगी। इस आयत का ये अमल ऐसा मुजर्रब अमल है जिससे आपकी इंशाअल्लाह हर बीमारी दूर हो जाएगी। बस इस अमल को आपने पूरे यकीन के साथ करना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा करना है। आपके जिस्म से हर बीमारी को दूर फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर मुकम्मल भरोसा रखें कि वही शिफ़ा देने वाला है। आप खुद ही अपनी आँखों से इस आयत की बरक़ात देखेंगे। याद रखें कि सेहत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए चाहिए कि अल्लाह करीम की ज़ात से हमेशा आफ़ियत की दुआ माँगी जाए और जब भी बीमारियों से निजात की दुआ की जाए तो इस यकीन के साथ माँगा जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की तरफ से ये बीमारी है और अल्लाह पाक ही इससे निजात देने वाला है और अल्लाह पाक ही शिफ़ात देने वाला है। जितना ज़्यादा यकीन के साथ इस कुरानी आयत का अमल किया जाएगा, उतना ही जल्द नताइज सामने आने लगेंगे। खुद भी पूरे यकीन के साथ इस पर अमल करें और मेरे मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई भी मुसलमान बहन भाई इससे फ़ायदा उठा सके।
अल्लाह वालों ये सूरतें पढ़ लें, इस सर से लेकर पाँव तक आपके जिस्म की अंदरूनी बीमारी, बैरूनी बीमारी दूर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। बस आप ये सूरत 7 मरतबा पढ़ कर सो जाएँ, ख्वाब में आपकी परेशानी, मुश्किल बीमारी का हल आपको पता चल जाएगा। इंशाअल्लाह जिस घर में जो किसी बीमारी में मुब्तला हो, चाहे वो छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी, कई सालों से आप बीमारी का इलाज करवा कर थक चुके हों, लेकिन वो बीमारी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। आप लोग अगर आप खुद बीमार हैं तो खुद ये सूरत पढ़ लें, जिसका पूरा तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपके घर में कोई बीमार है जिसका इलाज करवा कर आप थक चुके हैं, तो रात को ये सूरत पढ़कर सो जाएँ, ख्वाब में आपकी परेशानी का हल आपको मिल जाएगा। ये कुरान की सूरतों का अमल है। आपके जिस्म के अंदर से और जिस्म के बाहर से जैसी भी कोई बीमारी होगी, इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो जाएगी और आपको ज़िंदगी में सुकून मिल जाएगा। अल्लाह वालों, ये बात तो मेरे तमाम देखने और सुनने वाले जानते हैं कि कुरान पाक के हर हर्फ में सवाब है, तासीर है, शिफा और बरकत रखी है। ऐसे वो तमाम लोग जो दुनियावी तौर पर काफ़ी परेशान रहते हैं, बीमारियों के अखराजात की वजह से, खर्चों की वजह से, बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं, हर वक़्त सीने पर बोझ रहता है और ख़ुद को बेचैन महसूस करते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से आज ये अमल करने से, बताए गए तरीके के मुताबिक करने से आपकी हर बीमारी ख़त्म हो जाएगी, हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह वालों, आज का ये अमल शुरू करने से पहले मैं आपको एक अहम बात से आगाह करना चाहती हूँ। जो भी अमल हो, जो भी वज़ीफ़ा हो, जो हम आपको बताते हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ही होते हैं। यानी जो हमारा आप लोग करते हैं, वो अल्लाह करीम के कलामात होते हैं, अल्लाह करीम का ज़िक्र होते हैं, कुरान मजीद के अल्फ़ाज़ होते हैं, कुरान मजीद की सूरतें होती हैं, जिनकी बरकत से, जिनकी ताकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफ़ा अता फ़रमाता है। बहुत से लोग कहते हैं इन वज़ीफ़ों में कुछ नहीं रखा, इन अमाल में कुछ नहीं रखा, तो मेरी इन तमाम अज़ीज़ों से गुज़ारिश है कि कोई भी बात हम अपनी तरफ से नहीं बताते, हम अल्लाह का ज़िक्र बताते हैं, कुरान पाक की सूरतें बताते हैं, दरूद पाक के बारे में बताते हैं, जिसको पढ़ने से शिफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देता है। आप खुद जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलामात में कितनी ताकत है, तो हमें चाहिए कि हम इन वज़ाइफ़ को कामिल यकीन और ईमान के साथ, सच्चे दिल के साथ ज़रूर करें, ताकि हमें इन वज़ाइफ़ से फ़ायदे हासिल हो सके। मोहतरम नाज़रीन, अगर आज की ये सूरतें पढ़ लेने से डॉक्टरों के खर्चे बच जाते हैं, दवाइयों का खर्चा भी बच जाता है और मरीज़ भी सेहतमंद हो जाता है, तो आप बताएँ इससे बड़ी कामयाबी, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? जो इंसान कई सालों से बीमारियों का शिकार हुआ, उसकी ज़िंदगी की एक ही तमन्ना होती है कि उसे सुकून मिल जाए, उस बीमारी से निजात मिल जाए, उसे शिफ़ा मिल जाए, उसके लिए शिफ़ा सबसे बड़ी नेमत होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख़्स आया और अर्ज़ किया कि मैं ठीक नहीं, रात को नींद नहीं आती, रात को सो नहीं पाता और जब सुबह उठता हूँ तो पूरे जिस्म में दर्द सा रहता है और वो दर्द बढ़ता रहता है। जब वो अपनी बात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बयान कर चुका, तो उन्होंने उस शख़्स से फ़रमाया, ऐ शख़्स, अगर तुम रात को पानी पीते हो तो पानी पीना बंद कर दो, क्योंकि ऐसा करना इंतहाई नामुनासिब है और वो रात को पानी पीने से ऐसा दर्द शुरू हो जाता है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे शिफ़ा देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना उसका इलाज नामुमकिन है। पानी जिस्म के लिए एक इंतहाई अहम चीज़ है। जब हम मुनासिब मिक़दार में पानी नहीं पीते तो हमारे जिस्म में पानी खुश्क हो जाता है और अक्सर रात के वक़्त में पानी की ज़रूरत महसूस होती है। और जो लोग रात को उठकर पानी पीते हैं, लेकिन अब जदीद मेडिकल साइंस ने भी रात को पानी पीने से मना कर दिया। उनका कहना है कि बिस्तर पर जाने से पहले पानी का इस्तेमाल नींद को मुतासिर करता है और इस आदत के नतीजे में बैतुल ख़ला के लिए रात को बार-बार उठना पड़ता है और जब-जब इंसान गर्म बिस्तर से एकदम बैतुल ख़ला जाता है, तो जिस्म ठंडा पड़ जाता है, जो सेहत के लिए नुकसानदेह, और दूसरी बड़ी वजह ये है कि इसका ताल्लुक गुर्दों से है। आप सब जानते हैं कि रात को गुर्दे अपने काम में बहुत आहिस्ता हो जाते हैं। यही वजह है कि कुछ अफ़राद सुबह उठने पर हाथों और चेहरे पर सूजन का शिकार हो जाते हैं। इसलिए रात को सोने से पहले पानी पीने वाले ऐसे अफ़राद के लिए मसला बढ़ सकता है। और तीसरी बड़ी वजह, अगर आप सोने से पहले पानी पीते हैं तो ये आपकी नींद में मुदाखलत की बड़ी वजह बनता है। वज़न कम करने के लिए पानी की तरह नींद भी एक अहम चीज़ है और मेडिकल साइंस ये कहती है कि 6 से 8 घंटे की नींद ज़िंदगी में अहम तब्दीली ला सकती है। साइंस के मुताबिक वो लोग जो कम सोते हैं और वो लोग जो ज़्यादा नींद लेते हैं, उनके वज़न बढ़ने के खतरात बढ़ जाते हैं। ज़िंदगी में नींद की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं, जिसकी कमी बीमार कर सकती है, तो मुनासिब वक़्त तक सोना लंबी ज़िंदगी के हुसूल में मददगार साबित हो सकता है। एक रात की खराब नींद अगले दिन खराब कर सकती है, यानी काम पर तवज्जो नहीं रहती या काम गलत करने लगते हैं। ताहम नींद की कमी से कतई नज़र अक्सर अफ़राद को एक अजीब मसले का सामना होता है। वो है सोने के बाद आधी रात हो, अचानक आँख खुल जाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रात आराम के लिए बनाई है। रात भर के पुरसकून नींद इंसान को अगले दिन के लिए चुस्त और चलाक और चाक़-ओ-चौबंद कर देती है। इंसानी जिस्म को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तवाज़ुन के साथ तख्लीक किया। इस तवाज़ुन में किसी किस्म का बिगाड़ उसके अंदर किसी बिगाड़ की निशानदेही करती है। चीनी बहरीन की तहकीक के मुताबिक अगर इंसान की आँख रात के किसी एक ख़ास हिस्से में हर रोज़ खुले तो उसका वाज़ेह मतलब है कि किसी ख़ास उज़्व की ख़राबी हो सकती है। नाज़रीन, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। रात को आँख क्यों खुल जाती है? क्योंकि अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि हमारी नींद अच्छी नहीं है और हम रात में कई मरतबा हमारी आँख खुल जाती है और इस वजह से नींद ख़राब होती है। हम में से शायद कोई भी ऐसा नहीं है जो रात में 1-2 मरतबा ना जागता हो, क्योंकि सभी किसी फ़िक्र या परेशानी की वजह से और कभी बुरा ख्वाब देखने पर भी इंसान अचानक बेदार हो जाते हैं। क्या कभी इस चीज़ का मुशाहिदा किया है कि रात 3 से 5 बजे के दौरान आपकी अमूमन आँख खुल जाती है और इस लम्हे के दौरान
आप अचानक से जाग जाते हैं। यकीनन बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा, शायद हमने कभी गौर नहीं किया। अल्लाह वालों, दुनिया में हर अमीर, गरीब, नेकोबद को कुदरत के कानून के ताल्लुकों और गमों और परेशानियों से किसी न किसी शक्ल में ज़रूर वास्ता पड़ता रहता है, और दुनिया मुसीबतों और गमों और परेशानियों का घर है। बाज़ लोग औलाद की नाफ़रमानी की वज़ह से परेशान होते हैं, कुछ लोग माल और दौलत के ख़त्म हो जाने पर गम में डूबे रहते हैं, यानी इंसान किसी न किसी फ़िक्री और परेशानी की वज़ह से नींद की कमी का शिकार भी होता है। और ज़हनी परेशानियों की वज़ह से रात को बार-बार आँख खुलती रहती है। तो मेरे मोहतरम नाज़रीन, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका की रोशनी में आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है, और फिर जदीद साइंस की रोशनी में बताएँगे कि अगर दोबारा आपके साथ ऐसा हो तो उस वक़्त आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपको ज़िंदगी की हर खुशी मिल जाए। अगर आप रात को अचानक नींद से बेदार हो जाते हैं, आप किसी मर्ज़ में मुब्तला नहीं बल्कि खुशनसीब इंसान हैं, चूँकि इस लम्हे के दौरान आपका रब आपको याद करता है। ये रहमत के फरिश्ते होते हैं जो आपको बार-बार नींद से उठाते हैं। रात के वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों के ज़्यादा करीब होता है ताकि वो उनके लिए रहमत और तौबा के दरवाज़े पूरी तरह खोल दे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा अल्लाह हर रात आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। जब आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो आवाज़ देता है, कौन है जो मुझसे माँगे और मैं उसे अता करूँ? कौन है जो मुझसे दुआ करे और मैं उसकी दुआ कबूल करूँ? मैं उसको उसकी मतलूबा चीज़ अता करूँ? कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं उसे बख्श दूँ? यहाँ तक के सुबह तुलू हो जाती है। इसी तरह एक और हदीस में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, वो बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तारुफ़ करता है कि हत्ता कि एक तिहाई रात गुज़र जाती है तो आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फ़रमाता है और आवाज़ देता है कि है कोई मग़फ़िरत का तलबगार, मैं उसकी मग़फ़िरत करूँ, कोई तौबा करने वाला, मैं उसकी तौबा कबूल करूँ, कोई साइल, मैं उसे अता करूँ, कोई दुआ करने वाला, मैं उसकी दुआ कबूल करूँ, हत्ता कि फ़जर तुलू हो जाती है। अल्लाह वालों, उन हदीस का मकसद ये है कि आपको इस कीमती वक़्त की अहमियत बताते चलें कि ये वक़्त कितनी अहमियत का हामिल है, जब हमारा मालिक खुद ही आवाज़ देता है, माँग लो मुझसे जो भी उस वक़्त मुझसे माँगना है। अगर आपकी आँख रात को खुल जाती है तो फ़ौरन उठ जाएँ और अपने रब से अपने लिए माँग लें। सैयदना उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, उन्होंने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो शख्स रात को उठे और दुआ करे, या अल्लाह मुझको बख्श दे, उसकी दुआ कबूल होगी। अगर वज़ू करे और नमाज़ पढ़े तो नमाज़ कबूल होगी। यहाँ नमाज़ से मुराद नमाज़ तहज्जुद है। दूसरी हदीस सुनिए, सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जब तुम में से कोई शख्स ऐसा ख्वाब देखे जिसे वो पसंद करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है। उसे अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, और अगर उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ देखे जिसे वो नापसंद करता है तो वो शैतान की तरफ से है, तो उसके लिए उसके शर से पनाह माँगे, इसका ज़िम्मा उसका ज़िक्र किसी से ना करे, तो वो उसको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अक्सर लोग बुरे ख्वाब बयान कर रहे होते हैं और ताबीरात पूछ रहे होते हैं, तो इस बात को मलहूज़ रखें कि बेहतर है कि आप बुरे ख्वाबों की ताबीर ना पूछें, और जब कभी रात को आँख खुले तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन फरामीन पर ज़रूर अमल करें, और अगर आपका बिस्तर से उठने को दिल नहीं करता तो पहली हदीस मुबारका पर अमल कर दो। 2 से 5 मिनट के लिए दुआ करें कि ए अल्लाह, मुझ पर अपनी रहमत फरमा और इस मुक़द्दस लम्हे से फ़ायदा उठाने की हिम्मत और तौफ़ीक अता फरमा। इस वक़्त में आपको बार-बार पुकारा जाता है, इंसान को जिस मकसद के लिए पैदा किया गया उसे पहचानो, उसे पूरा करो। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मोमिन बंदों की ये सिफ़त बयान फरमाई कि वो रात के वक़्त थोड़ा सोते हैं और आखिर रात में मग़फ़िरत माँगा करते हैं। अल्लाह वालों, हर चीज़ के पैदा होने का और परवरिश पाने का एक ख़ास मकसद मौसम होता है। हरियाली और खूबसूरती मौसम बहार में देखने को मिलती है। इसी तरह चाँद 29 दिन के साइकिल के बाद फिर से चक्कर लेना शुरू कर देता है। इसी तरह रात के पिछले हिस्से में रूहानी दुनिया के बाहर का मौसम होता है, रहमत के नुज़ूल का वक़्त होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है कि बंदा अपनी नींद से उठे और अपनी ख्वाहिशों का इज़हार करे। उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम ख़ज़ाने बाँटने के लिए बेताब होता है। उसके अलावा जदीद साइंस भी कहती है कि नमाज़ एक बेहतरीन वर्ज़िश है, उसके हर रुकन के अलग-अलग फ़वाइद हैं। नमाज़ से जिस्म की तमाम बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं, इसलिए हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जो हुक्म दिया, आज करोड़ों रुपए खर्च करके साइंस इसको सच साबित करने लगी है। लेकिन कुछ लोग अब भी इस्लाम में कीड़े निकालने में भरपूर गामज़न हैं और हमेशा ही मुँह की खाते हैं। अल्लाह वालों, अगर आपकी इस वक़्त आँख खुल जाए तो ज़रूर उठिए, वज़ू कीजिए ताकि आप अच्छी तरह से जाग जाएँ और पाक हो जाएँ। या कुछ देर के लिए लंबे-लंबे साँस लें, ज़ोर-ज़ोर से साँस को बाहर निकालें ताकि आपके जिस्म से बीमारियाँ खारिज हों, और सजदे करते वक़्त जब आप नीचे को झुकते हैं तो दिमाग को ज़्यादा खून मिलता है। नमाज़ में सजदे की हालत में बंदा मोमिन के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी के हवाले से बेहतरीन हालत है। और यही दुआ है, दुआ के लिए सबसे अच्छा मौका मिलता है, और ऐसा क्यों ना हो, किसी मोमिन के लिए अपने रब के सामने आजिज़ी और पस्ती को इख्तियार करते हुए अपनी पेशानी को झुकाना और उसके कदमों में सर रख देना बहुत महबूब होता है। उसके नज़दीक उसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे को बेहतरीन से नवाज़ता है और अपने कुर्ब का शर्फ़ बख्शता है। रात को तहज्जुद के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ लिया करो, जो आपके हक़ में बेहतर चीज़ है। क्या अजब है कि आपका रब आपको मकाम महमूद में जगह दे। मकाम महमूद मकाम शिफ़ाअत कुबरा है, जिस पर क़यामत के दिन फ़ैज़ हो पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की बख्शिश कराएँगे।
इरशाद मज़कूर पूरा इरशाद की रोशनी में मुसलमानों को चाहिए कि रात को जिस वक़्त आँख खुल जाए वज़ू करके 2 रकअत, 4, 6, 8 रकअत जिस कदर ताकत हो और फ़ुर्सत हो, दिल की रहमत हो, तहज्जुद पढ़ लिया करें। तहज्जुद का सवाब मिल जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इस दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी इबादत, अपनी मारिफ़त और अपनी पहचान करवाने के लिए भेजा है, ताकि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत और उसकी बंदगी करके, उसकी ज़ात को पहचान कर, उसकी मग़फ़िरत हासिल करके इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी कर लें। और फिर आखिरत की हमेशा-हमेशा की ज़िंदगी ऐशो-इशरत, राहत और आराम में बसर करें। यही वजह है कि हज़रात अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबाए-किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने अपने तमाम शोबा ज़िंदगी खुशतंगी, फरावानी के हर वक़्त, हर लम्हे इस अज़ीम मकसद को याद रखा और वो इसमें कामयाब भी रहे। वो दुनियावी कारोबार, ज़राअत, तिजारत, सनत और हरफ़त वग़ैरह में भी करते थे, लेकिन उनके दिल हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत और उल्फ़त में मस्त और शर्मसार रहते थे। और किसी वक़्त भी उनकी याद से गाफ़िल ना रहते। ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह करीम ने कुरान पाक में फ़रमाया, ये वो लोग हैं जिन्हें कोई तिजारत या कोई खरीदो-फ़रोख्त ना अल्लाह की याद से गाफ़िल करती है और ना नमाज़ कायम करने और ना ज़कात देने से। सूरत अन-नूर, यही वो लोग हैं जो रात जैसे पुरसकून वक़्त में भी राहत और आराम की बजाय अपने महबूब हकीकी के सामने इबादत और बंदगी के लिए दस्त बस्ता खड़े होते हैं और नमाज में उसके सामने राज़ और नियाज़ में मशगूल हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हीं लोगों में कुरान मजीद में मुख्तलिफ अंदाज़ में ज़िक्र फ़रमाया है। चुनांचे एक जगह इरशाद है, उनके पहलू रात के वक़्त अपने बिस्तरों से जुदा रहते हैं और वो अपने रब को डर और उम्मीद के मिले-जुले जज़्बात के साथ पुकार रहे होते हैं और हमने उनको जो रिज़्क दिया वो उसमें से नेकी के कामों में खर्च करते हैं। चुनांचे किसी मुतनफ़्फ़िस को कुछ नहीं, ऐसे लोगों के लिए आँखों की ठंडक का क्या सामान उनके अमाल के बदले में छुपा कर रखा गया है। एक दूसरी जगह इरशाद है, वो रात के वक़्त कम सोते हैं और सहरी के वक़्त इस्तिग़फ़ार करते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़ने लगे और कहने लगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, मैं भी उन लोगों के साथ आया ताकि देखूँ वाक़ई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं या नहीं। मैं हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखकर कहा, ये चेहरा झूठा शख्स का नहीं हो सकता। वहाँ पहुँचकर सबसे पहला इरशाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से सुना, वो ये था कि लोगों आपस में सलाम का रवाज डालो और गुरबा को खाना खिलाओ और सिला रहमी करो और रात के वक़्त जब सब लोग सोते हैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करो तो सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में ऐसे बाला खाने हैं जो आबगीनों के बने हुए मालूम होते हैं, उनके अंदर की सब चीज़ें बाहर से नज़र आती हैं। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, यकीन लोगों के लिए है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अच्छी तरह से बात करें और गरीबों को खाना खिलाएं और हमेशा रोज़े रखें और ऐसे वक्त में रात को तहज्जुद पढ़ें जबकि लोग सो रहे हों। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम रात के जागने को लाजिम पकड़ो क्योंकि ये तुमसे पहले स्वालिहीन और नेक लोगों का तरीका है। और रात का क़याम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तक़र्रुब का ज़रिया है और गुनाहों के लिए कफ़ारा है और गुनाहों से रोकने और हसद से दूर करने वाली चीज़ है। अल्लाहु अकबर! मेरी आप सब प्यारों से गुज़ारिश है कि जो सूरतें मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो सूरतें कौन-सी हैं? आज जो तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस तरीके से आपने सूरतें पढ़नी हैं और इन सूरतों को पढ़कर सो जाना है। ख्वाब में आपकी परेशानी, मुश्किल बीमारी का हल आपको पता चल जाएगा। फिर देखें अल्लाह करीम आपको शिफ़ा अता फ़रमाएँगे। सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमा देंगे। देखें जब कोई डॉक्टर दवाई पी देता है तो उसका पूरा तरीका बताता है कि इस दवाई को आपने इस तरीके से इस्तेमाल करना है। जो तरीका मैंने आपको बताया, अगर आप डॉक्टर के तरीके के खिलाफ जाएँगे, अपनी मर्ज़ी से दवाई इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है आपको इसका फ़ायदा हासिल ना हो। इसी तरह जो तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसी तरीके से आपने सूरत को पढ़ना है। यकीन करें, कायनात में किसी भी फ़र्द को किसी भी किस्म की बीमारी लग गई हो, कोई भी चीज़, कोई ज़हनी उलझन हो या कोई कल्बी बेचैनी हो, कोई जादुई हो या जिन आसिर का साया हो, आज की ये सूरत पढ़ने के बाद अपने अंदरूनी हालात को बदलते हुए आप अपनी आँखों से देखेंगे। बीमारियों को ज़िंदगी से जाते हुए देख लेंगे। इस सूरत को आप लोगों ने किस तरह पढ़ना है, इसको आपने बड़ी तवज्जो से सुनना है। बीमारी भगाने वाली सूरतें पढ़ें। बीमारी को अपनी आँखों से आप भागता हुआ देखेंगे। बीमारी से शिफा के लिए कुरान पाक में कई दुआएँ और अमाल ज़िक्र हैं, जिन्हें पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत और शिफा याबी की उम्मीद रखी जाती है। तो अमल को जिस तरीके से करना है कि रात के किसी भी वक़्त सोने से पहले आपने सूरत उश-शम्स 7 बार और सूरत उल-लैल 7 बार और सूरत उत-तीन आपने 7 बार पढ़नी है। मोहतरम नाज़रीन, ये तीनों सूरतें कुरान पाक के आखिरी सिपारे के अंदर मौजूद हैं, 30वें सिपारे के अंदर, और इसके बाद ये दुआ 11 मरतबा पढ़नी है। अल्लाहुम्मा इज्अल ली मिन अमरी फ़रजन व मख़रजा। तर्जुमा, ए अल्लाह, मेरे लिए मेरे हालात से निकलने का रास्ता बना, और इसके बाद आपने सो जाना है। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहली रात या दूसरी रात या फिर 7 रातों के अंदर कोई आपके ख्वाब में आएगा और आपसे कहेगा कि इस मामले से तेरी खलासें इस तरह होंगी। इस अमल के लिए आपने बावज़ू सोना है और कपड़े आपके पाक होने चाहिए और बिस्तर भी आपका पाक होना चाहिए। अल्लाह वालों, ये अमल आपने 7 दिन करना है। 7 दिन पूरे होने से पहले-पहले ही आपको ख्वाब में आपके मसले का हल नज़र आ जाएगा। कोई ना कोई आपको ख्वाब में बता देगा आपकी बीमारी का हल क्या है, आपकी परेशानी, आपके मकसद, आपके मसले, आपके जो भी मसाइल हैं, इसका हल आपको ख्वाब में बता देगा।
मोहतरम नाज़रीन, ये बहुत ही मुख्तसर सा अमल है, खुद भी इस अमल को करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी बहुत से लोगों तक ये पहुँचे और वो इससे फ़ायदा उठा सकें और ये हम सब के लिए सदका जारिया बन जाए। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमानों को, जितने भी हमारे बहन-भाई बीमार हैं, इन सबको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। जो मेरे बहन-भाई जिस बीमारी के लिए ये अमल कर रहे हैं, अल्लाह करीम उनकी वो तमाम बीमारियाँ, वो तमाम परेशानियाँ, वो तमाम जादू जिन्नात के साए उनसे दूर फ़रमाए। अल्लाह करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंज़ूर फ़रमाए। आखिर में आपसे गुज़ारिश है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नामों में से कोई सा एक नाम कमेंट बॉक्स में हसूल बरकत और सवाब के लिए ज़रूर तहरीर करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो।